यस। चलो सब लोग हो गए ज्वाइन मीटिंग में। चलो जितने हुए हैं देखो उसके बात करते हैं। देखो बच्चों सुनो, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हमारा कब होता है? ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हमारा तब होता है, ठीक है, जब दो वेक्टर्स का समीशन होता है, दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, तब हमारा ग्रेटेस्ट होता है। ठीक, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और cos थीटा की +1 वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो कब मिलेगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगी। चलो खैर देखो, दो फैक्ट अभी अब ये समझो, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब होता है जब दो वेक्टर्स का समीशन होता है, और लीस्ट रिजल्टेंट कब होता है आपका? जब दो का समीशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अरे बच्चों, लीस्ट हमारा रिजल्टेंट कब होता है? जब हमारी cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है -1। ठीक है, तो हमारा जब दो का सब्ट्रैक्शन होता है तो मिनिमम होता है, जब दो का समीशन होता है, जब दो का एडिशन होता है तो वो मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है रिजल्टेंट। यहां तक आती है बात समझ में? ठीक है। अब देखोगे बच्चों तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गई। अब एडिंग फर्स्ट एंड टू आप करते हो, तो एडिंग फर्स्ट एंड टू, ऐड कर दिया आपने फर्स्ट और टू को, तो आप देखोगे बच्चों अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2p इक्वल टू, यह आ जाएगा 9 5 14 34, तो p कितना आ जाएगा आपका? 17 न्यूटन। और उसके बाद फिर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखोगे तो q कितना आ जाएगा आपका? 29 माइनस 17, तो Q कितना आ जाएगा आपका? 9 में से 7 गया 2, 12 न्यूटन। Q कितना आ जाएगा आपका इधर? 12 न्यूटन। Q 12 न्यूटन आ जाएगा, P इतना आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि हम दोनों फोर्सेस को 3-3 न्यूटन बढ़ा रहे हैं। हम दोनों फोर्सेस को क्या कर रहे हैं बच्चों? 3-3 न्यूटन बढ़ा रहे हैं। तो आप लिख सकते हो अब आपका P डैश कितना आ जाएगा? +3 कर दिया तो 20 न्यूटन, 3 न्यूटन आपने बढ़ा दिया। उसके बाद ऐसे ही आपने इधर कर दिया, Q डैश इज इक्वल टू, आपने क्या कर दिया? 3 न्यूटन इधर भी बढ़ा दिया आपने, 12 + 3, तो Q डैश कितना आ जाएगा आपका? 15 न्यूटन। ये भी आपने कर दिया। अब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब जो P डैश है और जो Q डैश है, दोनों क्या है हमारी? परपेंडिकुलर। तो आपको रिजल्टेंट पता करना है। ठीक, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट हमारा इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही तो रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा फिर? अंडर रूट में 400 और प्लस 225, ये आ जाएगा अंडर रूट में 625, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका फिर? 25 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? ये यहां तक आती है? ठीक है। अब आप देखोगे इसकी डायरेक्शन वैसे पूछी नहीं गई है, अगर सपोज इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती तो एंगल से पता कर देते। तो tan बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर आप देखते हो? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग एंगल, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वो लगा दो, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan बीटा आपका क्या आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट q डैश अपॉन p डैश। q डैश आपका क्या है? 15 अपॉन क्या आ जाएगा? 20। तो बीटा आपका क्या आ जाएगा इधर देखोगे तो? tan इनवर्स 5 3 14 5 4 20, 3/4 विद 15 न्यूटन। 15 न्यूटन के साथ इतना एंगल आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 न्यूटन के साथ इतना एंगल आपका आ जाएगा। 15 न्यूटन नहीं, सॉरी, 20 न्यूटन के साथ, 20 न्यूटन के साथ आपका इतना एंगल इधर ये आ जाएगा। अरे पी डैश 20 न्यूटन है ना, तो 20 न्यूटन के साथ आपका बी डैश इतना आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ एंगल कंसीडर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर। क्योंकि अगर आप ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाते हो तब आप देखोगे तो यही तो हो जाएगा tan बीटा। इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका 20, परपेंडिकुलर ये वाली चीज 20 के इक्वल, तो डायरेक्ट मैंने वैसे कर दिया। सबको बात समझ में आई बच्चों ये? ठीक, बाकी समझ में आई बात? ठीक श्रेयांश, अच्छा, ठीक, फिलिप नहीं है, चलो ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी।
ले लिया सबने? चलो ठीक है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन चलो और करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। आज दो क्वेश्चन छोटे छोटे से और कर लेते हैं, एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करवा देता हूँ। अलीशा, आ रहा है ना समझ में यहाँ तक? ठीक। टेस्ट कैसा हुआ संयम? चलो तुमसे बाद में बात करूंगा अकेले में, ठीक है? रुक जाओ। श्रेयांश, समझ में आया ये? गुड। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखो आपका क्या है। Sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपका एआई ट्रिपल ई में आया हुआ है। पहले एक एग्जाम होता था एआई ट्रिपल ई, जिसके बेसिस पर एनआईटी मिलते थे। एनआईटी सबको पता है ना, एनआईटी कॉलेजेस कौन से होते हैं? पता है सबको ये बात? सन्याम, सूर्या, पता है? आयुष? रिस्पॉन्स तो करो, वॉइस आ रही है मेरी? देखो, खैर एनआईटी ये हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो बहुत अच्छा सा है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। इसमें क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, यानी कि दो फोर्सेस हैं, मैंने लेट कर लिया, सपोज पी है, एक फोर्स क्यू है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सम कर रहे हो तो 18 न्यूटन आ रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड को सम कर रहे हो तो बच्चों कितना आ रहा है? 18 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्सेस के दो फोर्सेस लेट कर लिया, पी और क्यू है, आप ए और बी भी ले सकते हो, तो उनके मैग्नीट्यूड को सम कर रहे हो तो 18 न्यूटन आ रहा है। ठीक। और मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट का हमें दे रखा है 12 न्यूटन, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 न्यूटन है, ये हमें चीज गिवन है, उनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ। रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि एक आपका ये P है, Q ऐसे कर कर होगा आपका, तभी तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से पास करेगा। अरे बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, P ऐसे कर कर होगा, Q ऐसे कर कर होगा, P और Q के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा ना, तभी तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से पास करेगा। और रिजल्टेंट स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैंने लेट कर लिया कि P Q से कम है। अरे P का मैग्नीट्यूड कम है Q से, ठीक है, तो रिजल्टेंट स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसमें हमें गिवन है, हमें बताना है मैग्नीट्यूड इन फोर्सेस का बताना है। हमें बताना है कि P का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये चीज हमें पता करनी है। इतनी चीज हमें गिवन है, जैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। ठीक, इतनी चीज है। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं, तो देखो इसको कैसे करके, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डायरेक्शन वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन है, तो मैं इधर लिख दूंगा सिंस tan 90, मेरा क्या आ जाएगा tan 90, अगर आप देखते हो तो बच्चों देखो, जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं होता है उसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा आता है, जिसके साथ एंगल कंसिडर होता है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाता है। एंगल कंसिडर P के साथ हो रहा है तो इधर आ जाएगा, Q के साथ इधर लिख दिया जाएगा Q। यस, अच्छा ठीक। हाँ ठीक, अब सही है स्क्रीन? ठीक है बच्चों, देखो अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं
मैंने इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला लगा दिया tan 90। देखो जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं होता है, जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं होता है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है। इसमें P के साथ एंगल कंसिडर हो रहा है, Q के साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा है, इसलिए Q के साथ साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। क्योंकि Q के साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा है, इसलिए Q के साथ इधर आ जाएगा साइन थीटा, Q के साथ इधर ही कॉस थीटा। P ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा। थीटा इसमें क्या है, एंगल है P और Q के बीच का। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन P एंड Q, एंगल बिटवीन P एंड Q है। ठीक, एंगल बिटवीन P एंड Q। अब देखो tan 90 कितना होता है, tan 90 कौन बताएगा कितना होता है, आयुष बताओ tan 90 कितना होता है, 1/0। tan 90 1/0 होता है। अरे साइन, है ना, tan 90 का मतलब क्या है, हाँ sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1, cos 90 0। tan 90 का क्या मतलब है, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 1/0 मैंने लिख दिया। q sin थीटा और अपॉन में p प्लस क्यू cos थीटा। अब अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज इधर चली गई, ये वाली चीज इधर चली गई, तो आप कह सकते हो सो p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने, ये वाली चीज इधर, ये वाली चीज इधर चली गई, p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो सो q कॉस थीटा, ये मेरा कितना आ जाएगा, माइनस p। कोई दिक्कत किसी को बच्चों, q cos थीटा इधर आ गया माइनस p के इक्वल। ठीक है, ये इधर थर्ड इक्वेशन आपकी आ गई, ये इधर आ जाती है आपकी इधर थर्ड इक्वेशन, राइट। ठीक, अरे दिख रहा है ना सबको, ये इधर थर्ड इक्वेशन इधर आ जाती है। अब मैंने इधर लगा दिया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, रिजल्टेंट का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब रिजल्टेंट कितना है हमारा, 144 हो जाएगा। अरे पैरेललोग्राम लॉ से यही तो आता है रिजल्टेंट, ये आ जाएगा 144। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा क्यू की जगह आप 18 माइनस पी लिख दो, सबका सब पी के टर्म्स में बनाओ। क्यू की जगह मैंने इधर क्या लिख दिया, 18 माइनस पी लिख सकता हूं मैं बच्चों, क्यू की जगह मैंने इधर 18 माइनस पी लिख सकता हूं ना, सिंस मेरा इधर क्यू कितना आ जाएगा, 18 माइनस पी आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, श्रेयांश? ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका 18 माइनस पी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका फिर प्लस का 2p, और q cos थीटा की जगह इधर मैंने माइनस पी लिख दिया, q cos थीटा की जगह इधर मैंने क्या लिख दिया, माइनस पी लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपका 144 पी स्क्वायर, ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस 36p। अरे 18 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 36 होता है, 36p और प्लस 2p स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2p स्क्वायर। यहां तक आई सबको बात समझ में, यहां तक आ रही है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? 144 देखो बच्चों, ये पी स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 18 36 पी आ गया माइनस का 2 पी स्क्वायर, क्योंकि क्यू कॉस थीटा की जगह मैंने इधर ये पुट कर दिया। ठीक है, यूजिंग थर्ड इधर लिख देता हूं, यूजिंग थर्ड। तो आपका आप देखोगे तो ये पी स्क्वायर और ये माइनस 2p स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 324 माइनस 36p। तो 36p मेरा इधर आ गया, ये आ गया 324 माइनस 144, और ये आ जाएगा आपका 36p। ये कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो p कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5 न्यूटन, क्योंकि सब फोर्स न्यूटन में चल रही है, p 5 न्यूटन आ जाएगा। बच्चों यहां तक आई बात समझ में, यहां तक आई? हाँ, अब आप देखोगे तो आप लिख सकते हो सो आपका Q कितना आ जाएगा, यस, सो Q कितना आ जाएगा आपका, इधर देखोगे तो बच्चों 18 माइनस 5, और ये आ जाएगा आपका 13 न्यूटन। Q कितना आ जाएगा आपका 13 न्यूटन आ जाएगा। आती है बस समझ में यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल था, दो चीजें हमें गिवन था, P प्लस क्यू 18 न्यूटन के इक्वल है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन थी। रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने मान लिया कि P स्मॉलर वेक्टर है मैग्नीट्यूड में, Q लार्जर वेक्टर है, तो P रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका। ठीक, P और Q की वैल्यू पता करनी थी, तो पहले डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता करा, उसके बाद फिर इधर से ठीक रिजल्टेंट वाला पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया, तिकड़म बढ़ा के आंसर आ गया। ठीक, तो बाकी समझ में आई बात ये।